नमस्कार दोस्तों, मैं निशा सिंह सदीनामा की ओर से प्रस्तुत कर रही हूँ आज 11 अक्टूबर 2020 का संपादकीय, जिसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने, जिसका शीर्षक है 3 पेड़ों का विकास और कोई नया जंतु नहीं। देश के सभी पशु और पंछी देश की संपत्ति होते हैं। इन पर हर वर्ष रिसर्च होती है और जितने तरीके के नए जीव और जंतुएं हमें पता चलते हैं उनका हम संकलन करते हैं। यह काम फ्लोरा यानी पौधों का काम बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया और फौना यानी जंतुओं का काम जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करती है। कोरोना के इस काल में जगह जगह जाकर नमूने इकट्ठा करना संभव नहीं हो पाया, इसलिए इस साल कोई नया जंतु संग्रह नहीं कर पाए। जैसे कि हम सबको पता है, हमारे देश का राष्ट्रीय पशु बाघ है, राष्ट्रीय पंछी मोर है, राष्ट्रीय फूल कमल है। इसे हम मानते हैं कि सारे जीव जंतु हमारे राष्ट्र की पहचान है तथा सभी जीव जंतु राष्ट्र की संपत्ति है। आइए जानते हैं इसी विषय पर आज का संपादकीय 3 पेड़ों का विकास और कोई नया जंतु नहीं। भारत में जितने तरह के पौधे पाए जाते हैं उनको फ्लोरा और जितने जंतु पाए जाते हैं उनको फौना कहते हैं। इन पर शोध करने के लिए 2 संस्थाएं हैं, एक जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और दूसरी बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। दोनों के मुख्यालय कलकत्ते में है। इसके साथ ही बोटैनिकल गार्डन भी कलकत्ता के हावड़ा में है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हर साल अपने संग्रह में करीब 1 लाख जंतुओं के नमूने इकट्ठे करती है। नमूना को इकट्ठा करने का समय मई से अक्टूबर तक होता है। यह कोरोना काल होने की वजह से एक भी जंतु नमूना संग्रह नहीं हो पाया है। यह कोई अच्छी खबर नहीं है। इस संस्थान के कई क्षेत्रीय केंद्र हैं जो देश भर के जंतुओं पर शोध करते हैं। कुल मिलाकर भारत में 10 ऐसे क्षेत्र हैं जहां विभिन्न तरह के जंतु पाए जाते हैं। इनकी वेबसाइट बताती है कि पिछले वर्ष भारत में जंतुओं की 360 नई जातियां, 4 उपजातियां और 4 पत्थर के रूप में पाए गए जंतु खोजे गए हैं। इसके साथ ही 116 ऐसी जातियां पाई गई जो पहले भारत में नहीं थी। देश में एक एक जंतु की बहुत सी प्रजातियां पाई जाती हैं। पंछी वैज्ञानिक सलाम अली को ले, जिन्होंने पंछियों की बहुत सारी जातियों के बारे में लोगों को, विशेषकर बच्चों को जानकारियां दी। आज मुंबई में उनके नाम पर संस्थान है। दुनिया में जंतुओं को अध्ययन की दृष्टि से 2 भागों में बांटा जाता है। एक वो जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है और दूसरी वो जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती। इस साल जो नए जीव नहीं खोजे गए उसका कारण यह कोरोना काल है। फिर भी पिछले साल के जंतुओं की सूची से हमारी शोध के स्तर का पता चलता है। आजकल जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के निदेशक डॉक्टर कैलाश चंद्र हैं। पौधों के बारे में हम उतना ही जानते हैं कि कौन सा पेड़ घर में सजावट के काम आ सकता है, दवा दारू के काम आ सकता है, या फिर कौन सा फल कहाँ अच्छा मिलता है, आम कितने तरह के होते हैं। भारत में फलों को और इस तरह के पेड़ों को विकसित करने का काम हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी ऑफ इंडिया करती है। इसका मुख्यालय भी कोलकाता में चिड़ियाखाने के पास में है। यह भी कई तरह के फलों फूलों के मेले लगाती है। इसके साथ ही अलग अलग जगहों पर तमाम संस्थाएं पेड़ों के विकास के लिए काम करती है। आज से 40 साल पहले नीलगिरी की पहाड़ियों से गुजरने वाले लोग फलों की टोकरियां लेकर लौटते थे। यह फल विशेषकर संतरा किलो के भाव से नहीं बल्कि बांस की टोकरियों के हिसाब से बिकते थे।
धीरे धीरे इन पेड़ों की स्थिति बिगड़ती गई। इन फलों को खाने के लिए बंदरों और भालुओं ने इतना उत्पात मचाया कि चाय बागानों के मालिकों ने इनको कटवाना शुरू कर दिया। इसके साथ ही 90 के दशक में नीलगिरी चाय की कीमतें इतनी गिरी कि चाय बागान के मालिकों ने इन पर ध्यान देना एकदम छोड़ दिया और यह पेड़ धीरे धीरे बहुत कम हो गए। आजकल नीलगिरी की पहाड़ियों में मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चरल की एक योजना के तहत परंपरागत फलदार पेड़ लगाए जा रहे हैं। किसानों को पेड़ों की पौध नीलगिरी चाय बागानों में निःशुल्क दी जा रही है। किसानों को प्रेरित किया जा रहा है कि वे इन पेड़ों को लगाएं तथा इन पेड़ों की ठीक से व्यवस्था देखें। संस्था के अधिकारी बताते हैं कि 2017 में 70 हेक्टेयर जमीन पर पेड़ थे। आज ये बढ़कर 250 के करीब हो गई है और इस साल हमारा लक्ष्य 100 हेक्टेयर के करीब और बढ़ाना है। जिन 3 पेड़ों का जिक्र हम करने जा रहे हैं वे है संतरा, नाशपाती और आलू बुखारा। यह तीनों फल अलग तरह के हैं और इनका अलग महत्व है और इन फलों की उत्पत्ति को देखें तो यह चीन से जुड़ते हैं। दक्षिण भारत का समुद्र की वजह से चीन से सीधा संपर्क रहा है। हो सकता है इन पेड़ों की खेती चीन से ही आई हो। दक्षिण भारत को हमें ऐसी चीज़ों के लिए भी जानना चाहिए जो उत्तर भारत में लंबे समय तक अपरिचित रही है और जिनके ऐतिहासिक प्रभाव रहे हैं, जैसे पेड़ और बारूद। हमें इतिहास, भूगोल, फ्लोरा और फौना को इसी रूप में देखना चाहिए। आमीन। तो दोस्तों, यह था आज का संपादक जितेंद्र जितांशु द्वारा लिखा संपादकीय। कल एक और विषय के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।